वागेश्वरी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 के पाठ पहला वह चिड़िया जो उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले कि आपका जो ये पाठ्यक्रम है वो थोड़ा सा परिवर्तन हो गया है। जो 2019 में जो 6 की बुक्स चलती थी वो चेंज हो गई है। अब आपके एनसीईआरटी वाला जो पाठ्यक्रम है वो आ गया है। तो हम एनसीईआरटी का जो पाठ्यक्रम है उसके अनुसार जो पहला पाठ है जो आपके कोर्स में बदलाव हुआ है, तो पिछली साल की जो पुस्तकें हैं उसकी जगह आपको ये नई पुस्तकों से ही अध्ययन करना पड़ेगा। तो ये जो एनसीईआरटी के अनुसार जो पहला पाठ है उसमें आपके जो पहला पाठ आया हुआ है उसका नाम है वह चिड़िया जो। तो अपन पढ़ते हैं वह चिड़िया यानी इस चिड़िया के बारे में। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। इसमें एक छोटी सी चिड़िया के बारे में बताया है। अब उस चिड़िया के 3 विशेषताएं उसकी बताई गई है। चिड़िया के माध्यम से इस पाठ में हमें 3 शिक्षा भी दी गई है इस तरीके से। पहली है कि हमें संतोषी यानी जो चिड़िया है वो उसका स्वभाव है वो संतोषी स्वभाव वाली है। दूसरी, कैसा भी समय हो वो उसमें खुश रहती है यानी प्रसन्न रहती है। तीसरी है उसमें साहस बहुत है, हिम्मत बहुत है। यानी इस जो कविता है इस चिड़िया के माध्यम से, जो नीले पंख वाली जो चिड़िया हैं उसके माध्यम से हमें ये बताया गया है कि हमें संतोषी प्रवृत्ति वाला होना चाहिए, यानी हर चीज़ से हमें संतुष्ट होना चाहिए और खुश हमेशा, कैसा भी समय हो। जैसे अभी कोरोना महामारी फैली हुई थी तो हम घर के अंदर ही रहना पड़ा, तो बच्चों की वजह से, छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी वजह से वो बच्चे शोर मचाते, हम बहुत गुस्सा करते, यानी उसमें भी। लेकिन जैसे रामायण हमने देखी, महाभारत हमने देखी, तो इन ग्रंथों को देखने के बाद में जो जिस तरह से उनमें कला का प्रदर्शन किया गया था तो वो आत्मिक सुख हमें बहुत मिलता था। तो हम चाहे कैसी भी परिस्थिति हो हमें खुश रहना चाहिए। तीसरा है साहस। इसमें छोटी सी चिड़िया है, जब वो जल के अंदर पानी पीने जाती है तो वो जल में बहुत तेज बहाव रहता है, लेकिन फिर भी वो पानी पीने के लिए उसमें हिम्मत करके जाती है। और दूसरा सम्मान, साहस और सम्मान, वो नदी का सम्मान भी करती है। तो हमें भी दूसरों के प्रति, चाहे कोई सी भी वस्तु हो, उससे संबंधित हो, किसी से भी संबंधित हो, उसका सम्मान करना चाहिए। जैसे अभी कोरोना वायरस के चलते हुए हमारी जो नदियों का पानी है वो स्वच्छ हो गया है, प्रकृति स्वच्छ हो गई है, प्रकृति का जो वातावरण है वो पूरा स्वच्छ हो गया है। तो इसमें वो जब नदी के अंदर पानी पीने जाती है, उसका पानी बढ़े, तो वो सम्मान की दृष्टि से देखती है। तो हमें भी ये एक शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि हमें अपने प्रकृति के प्रति भी सम्मान भाव रखना चाहिए। ये नहीं कि हम अपनी प्रकृति का हमेशा दोहन करते रहें, प्रदूषण करते रहें, क्योंकि अगर ये ऊपर नीचे का जो उतार चढ़ाव है उसमें अगर हमने केवल उसको प्रदूषित किया तो मानव का विध्वंस निश्चित है, यानी मानव की नष्ट होना निश्चित है। अब हमने उसका पहला अंतरा पढ़ा था कि जो चिड़िया है वो कैसी है, तो संतोषी स्वभाव वाली। जो अपन ने पढ़ा वो चिड़िया कैसी है, संतोषी स्वभाव वाली है। तो अब अपन पढ़ रहे हैं वह चिड़िया जो चोंच मारकर, कि वह चिड़िया है वो क्या कर रही है, चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने, या जुंडी से अर्थ है जवार के दाने। जो जवार होती है, फसल का नाम है जवार, तो वो जवार के दाने उसको कैसे लग रहे हैं, दूध भरे यानी मीठे लग रहे हैं। वो जवार के दाने हैं वो कैसे लग रहे हैं, उसको मीठे लग रहे हैं। तो वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से यानी अपनी रुचि के अनुसार, इच्छा के अनुसार, रस से, रस कैसा है, मधुर रस के साथ में वो खा लेती है, मीठे रस के साथ वो खा लेती है। अब देखो इसमें कि जो चिड़िया है वो चोंच मारकर जवार के दानों को खा रही है, और वो जवार के दाने हैं वो मीठे हैं, और मीठे हैं इसलिए वो अपनी रुचि से और उसको रस के साथ में, यानी वो उसको मीठे लग रहे हैं तो मीठे रस के साथ में वो उसे खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया। अब उस चिड़िया की विशेषता आ गई है कि वो कैसी है, संतोषी है। तो यहाँ पर आ गई आपकी चिड़िया की विशेषता।
चिड़िया की विशेषता आ गई है कि चिड़िया है वो संतोषी प्रवृत्ति वाली है। अब नीले पंखों वाली मैं हूँ, चिड़िया कह रही है कि उसके पंख कैसे हैं, नीले, वो नीले पंखों वाली है। मुझे अन्न से बहुत प्यार है, कौन सा अन्न है, जवार के दाने वाला, कि मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वो कह रही है कि मुझे अन्न बहुत अच्छा लगता है, मैं संतोषी प्रवृत्ति वाली हूँ और मुझे जवार के दाने हैं, वो जो दूध भरे मीठे जवार के दाने हैं वो बहुत खाना अच्छा लगता है। तो पहले अंतरे में अपन को समझ में आ गया है कि जो चिड़िया हैं वो चोंच मारकर जवार के दानों को खा रही है, बड़ी रुचि से और बड़े आनंद से उसको खा रही है। वह छोटी सी चिड़िया है वो संतोषी प्रवृत्ति वाली है और वो नीले पंखों वाली है और उसे अन्न से बहुत प्यार है। इसके बाद हम आगे देखते हैं, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर, अब यहाँ पर देखो अपनी कंठ यानी अपना गला, अब यहाँ पर कंठ का अर्थ क्या हो गया, गला। वो अपना जो गला है, कंठ है, जहाँ से वो गीत गाती है। अपन भी अपने गले से बोलते हैं ना, अपन अपने गले से कैसी कैसी अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं, तो वैसे ही वो चिड़िया है वो अपनी मधुर आवाज़ निकालेगी। वह चिड़िया कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा यानी जंगल, बूढ़े वन बाबा आ गया, उसका बूढ़ा वन यानी पुराना जो जंगल है, बूढ़ा का अर्थ हो गया है पुराना, उसको उसने बूढ़े बाबा का है, जो पुराना जंगल है उसे बूढ़े बाबा का है। रस उडेल कर गा लेती है, रस उडेल कर यानी मधुर गीत, रस उडेलने का अर्थ हो जाएगा मधुर गीत, मधुर गीत। कि जो वो चिड़िया हैं वो अपने कंठों को खोलकर उस पुराने जंगल रूपी वन बाबा के लिए मधुर गीत गाती है। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली है, वह छोटे मुंह वाली है और वो नीले पंखों वाली है। मुझे विजन यानी आ जाएगा निर्जन होता है, विजन यानी ऐसे तो जहाँ पर कोई नहीं रहता, लेकिन यहाँ हो जाएगा निर्जन नहीं कह के अपन उसको कह देंगे जंगल। उसे विजन यानी जंगल से बहुत प्यार है, वो जंगल से बहुत प्यार करती है। तो इसमें अपन ने पढ़ लिया इस पूरे पैराग्राफ में कि जो चिड़िया हैं उसके पंख हैं वो नीले रंग के हैं। तो पहला प्रश्न बन जाएगा अपने चिड़िया के पंख कैसे हैं, तो अपन को लिखना पड़ेगा कि चिड़िया के पंख नीले हैं, वो संतोषी स्वभाव वाली चिड़िया हैं और वो जंगल से उसे बहुत प्यार है और वो बूढ़े बाबा जंगल बाबा के लिए मधुर गीत गाती है। इसके बाद आगे देखते हैं, वह चिड़िया जो चोंच मारकर, अब यहाँ देखो उसकी हिम्मत और साहस, हिम्मत के बारे में बताई जा रही है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, यहाँ सम्मान का भाव व्यक्त हुआ है, यहाँ सम्मान का भाव, यहाँ सम्मान का भाव व्यक्त हुआ है। यहाँ सम्मान का भाव व्यक्त कर रही है वो नदी के प्रति। जल का मोती ले जाती है, जल का मोती यानी जो जल है स्वच्छ जल है उसे मोती कहा है, स्वच्छ जल को, जो स्वच्छ जल है उसे उसने मोती कहा है। वह छोटी गर्बीली चिड़िया, वह चिड़िया है उसे अपने ऊपर गर्व है, गर्बीली यानी गर्व, गर्बीली का अर्थ हो गया गर्व। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो यहाँ देखेंगे अपन इस अंतरे में, वह चिड़िया जो चोंच मारकर, अब वो चिड़िया है वो अब चोंच मार रही है, चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, वो उस नदी के प्रति अपना सम्मान का भाव व्यक्त कर रही है और उस अपने नदी का वो दिल टटोल रही है, दिल यानी उसके प्रति प्रेम भाव व्यक्त कर रही है। जल का मोती ले जाती है और जैसे ही उसे लगता है कि जो बहता हुआ नदी का पानी है वो थोड़ी सी देर के लिए रुका है, तो जैसे ही वो पानी रुकता है बहता हुआ, वैसे ही वो उसमें से जल रूपी जो मोती है, स्वच्छ पानी है, उसको वो पी लेती है। वह छोटी गर्बीली चिड़िया, वह छोटी सी चिड़िया है उसे अपने ऊपर गर्व है। नीले पंखों वाली मैं हूँ, उसके पंख हैं वो नीले रंग के हैं। मुझे नदी से बहुत प्यार है, वो कह रही है कि मुझे नदी से बहुत प्यार है। इसके बाद अपन अगला देखते हैं। देखो इस पाठ में क्या बताया गया है।
कवि ने बताया कि उसके स्वभाव में नीले पंखों वाली एक छोटी सी चिड़िया है। अपन पढ़ चुके हैं एक छोटी सी नीले पंखों वाली क्या है, एक छोटी सी चिड़िया है। वह संतोषी है। मैंने बता ही दिया था आपको कि संतोषी स्वभाव वाली है। उसे अन्न से बहुत प्यार है। वह अपनेपन के साथ कंठ खोलकर पुराने घन बाबा के लिए बरोक गाती है। बेरोक यानी बिना रोके, बिना रुके, बिना रुके गाती है। मुँह बोली है, यानी उनसे वो छोटे जब वो थी तब उनके साथ में रहती थी, इसलिए उनको कहते हैं वो मुँह बोली है। एकांत में भी उमंग से रहती है। उमंग से यानी प्रसन्नता के साथ, प्रसन्नता के साथ रहती है। वह उफनती नदी के विषय में जानकर भी जल के मोती सी बूंदों को चोंच में भर लाती है। उसे स्वयं पर गर्व है। वह साहसी है। उसे नदी से लगाव है। कवि ने अपने भीतर को कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है। अब इसमें आपने देख लिया मनुष्य के कौन कौन से गुण हो गए। पहला तो संतोषी स्वभाव, जैसे मैंने पाठ के शुरू में बता दिया था, संतोषी, हिम्मत, साहस, जैसे अपना पहला जो पाठ आ गया है इसमें अपन ने बता दिया था संतोषी, खुश, साहस और सम्मान। तो इसमें अपन ने बता दिया है। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं। प्रश्न उत्तर पर। अब इसके प्रश्न उत्तर हैं। कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज़ पर आपको बनाना है। यानी आप चित्र कितना अच्छा बना सकते हो उस चिड़िया का कि वो गर्व अनुभव करती है, उसे अन्न से प्यार है, उसे नदी से भी प्यार है, वो हिम्मत है, वो साहसी है। तो इस प्रकार से आपको चिड़िया का चित्र बनाना है। दूसरा प्रश्न है, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना है तो क्या शीर्षक देना चाहेंगे? अगर आपके अनुसार कोई शीर्षक देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। अपन दे सकते हैं नीले पंखों वाली चिड़िया। नीले पंखों वाली चिड़िया। नीले पंखों वाली चिड़िया। अब अगला प्रश्न है, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। उसे जंगल से, जवार के दानों से, जवार के दाने, नदी से, इन सब से क्या है उसे प्रेम है। जंगल से है क्योंकि वो बूढ़े वन बाबा के लिए मधुर गीत गाती है। जवार के दानों से प्रेम है, नदी से प्रेम है, अन्न से प्रेम है, अन्न से प्रेम है। आशय स्पष्ट करना है आपको। रस उडेल कर गा लेती है। अब किसका रस उडेल रही है? अपन ने पढ़ा था कि वो वन रूपी जो जंगल है, पुराना जो जंगल है, पुराना वन रूपी जो बाबा है, उसके लिए मधुर गीत गाती है। मधुर गीत गाती है। नदी, चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। जो उफनती हुई नदी है, यहाँ पर अपन ने पढ़ा था कि जो बहती हुई नदी है, तेज दरी से बह रही है, बहती हुई नदी में से, बहती हुई नदी से, बहती हुई नदी से साहस के साथ, साहस व नदी का सम्मान, नदी का सम्मान करते हुए, करते हुए, करते हुए स्वच्छ जल, स्वच्छ जल ले जाती है, ले जाती है, स्वच्छ जल ले जाती है। अब अनुमान और कल्पना के अनुसार
कवि ने नीली चिड़ियों का नाम नहीं बताया, वह कौन सी चिड़िया रही होगी? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आपको पक्षी वैज्ञानिक जो सालिम अली है उनकी पुस्तक को आपको पढ़ना पड़ेगा। ये अनुमान और कल्पना पर आधारित आपके प्रश्न हैं। इसमें देखो नीचे कुछ पक्षियों के नाम दिए हैं, उनमें से यदि कोई भी पक्षी एक से अधिक रंग का है तो लिखो उसके किस हिस्से का रंग कैसा है। जैसे तोते की चोंच और लाल है, शरीर हरा है, जैसे मैना भी काले रंग की होती है और कौवा भी काले रंग का होता है। तो इस तरीके से आपको बतख है वो सफ़ेद रंग की होती है, कबूतर है वो स्लेटी रंग का होता है। तो इस तरीके से आपको ये प्रश्न करना है। भाषा की बात में जो बताई गई है वो है विशेषण के बारे में। इसमें बताया गया है विशेषण, इसमें भी आपके विशेषण के बारे में बताया गया है। जैसे नीले पंखों वाली चिड़िया, नीला पंख, तो यहाँ जो पंख है वो विशेष्य है, पंख है वो विशेष्य और नीला है वो विशेषण, नीला है वो विशेषण। इस तरीके से आपको ये बताया गया है। तो इस तरीके से आपको जैसे मोरों वाला बाग है, इसके आगे रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। और विशेषण जो मैंने पहले ही अपना वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो उसके आधार पर आप उस जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अपन ने जो पहला पाठ है वो चिड़िया, पहला पाठ है अपन ने चिड़िया, वह चिड़िया जो पढ़ लिया है। इसके माध्यम से आपको ये भी जानकारी मिल गई है कि चाहे चिड़िया हो चाहे मनुष्य हो, दोनों में ही साहसी संतोषी स्वभाव इसके गुण मिलते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और आगे हम अगला नेक्स्ट जो चैप्टर है वो लेके आएंगे। धन्यवाद।